कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। मंत्रों का स्वाध्याय एक गजब की तकनीक है। मंत्र मन का तंत्र है, यानी मन की तकनीक है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अच्छे शब्दों को बटोरा है, बटोर कर उनको इकट्ठा किया है और उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित की है। यदि उन मंत्रों का प्रयोग आप भाव के साथ में करते हैं, आप किसी मजहब को बिलोंग कर रहे हैं, यदि हिंदू हैं तो उन मंत्रों के भावों को समझने का प्रयास करिए। यदि आप मुस्लिम हैं तो कुरान के भावों को समझने का प्रयास करिए। यदि आप ईसा को मानते हैं तो ईसा के भाव को समझने का प्रयास करिए। वो जब उन मंत्रों के भाव को आप समझते हैं तो आपके जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। आप संकीर्ण से विराट होते हैं। मंत्र क्या है? आप ओम करते हैं, आप औज़ बिल्लाही करते हैं या ओ माय गॉड करते हैं, आप किसी मजहब को मानते हैं। जब मंत्र को आप पीते हैं, मंत्र को पीना है अपनी श्वासों के द्वारा। पीने से रक्त आपका शुद्ध होता है, दिमाग के विकार आपके दूर होते हैं, संपूर्ण समाज राष्ट्र आपकी बाहों में होता है, घृणा खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाते हैं, वे मनुष्य खत्म हो जाते हैं। मंत्र का प्रयोग होना ही चाहिए। जब आप आसन का प्रयोग करते हैं, आप ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान के समय मंत्रों को जाप करिए। आप जिस मजहब को बिलोंग करते हैं, जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, आसन करते वक्त मंत्रों का प्रयोग करिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सूर्य नमस्कार का प्रयोग करते हैं तो उसमें पूरे मंत्रों को जपिए आप, आसन में मंत्रों को जपिए आप, प्राणायाम में मंत्रों को जपिए आप, तो आपकी मानसिकताएं बदलती हैं, आपके दिमाग के विकार दूर होते हैं, शरीर के विकार दूर होते हैं, अच्छी दिशाओं को आप प्राप्त होते हैं। सूर्य नमस्कार। नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथ की तेलियां डायफ्राम मसल के पास में, थोड़ा नीचे रखिए। सीने की पेशियां खिली हुई, अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति को मस्तिष्क में प्रवाहित करने की सबसे शानदार क्रिया है सूर्य नमस्कार। वजन में कमी आती है, वजन कम करने के लिए इस क्रिया को कम से कम आप 15 से 20 बार तक करें।
आहार नियंत्रण, यौगिक डाइट एंड सूर्य नमस्कार आपके वजन को कम करता है। सूर्य नमस्कार को ACTV कहते हैं। आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी भी इसमें लागू होती है। श्राव और धमनी को साफ करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। पेट आपका साफ होता है। मधुमेह, डायबिटीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चेहरा तेजोमय, कांतिमय होता है। चेहरा में ग्लो पैदा होता है, शाइनिंग पैदा होती है। इसे मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। इसके 12 मंत्र हैं। 12 मंत्र प्रभावशील होते हैं। दोनों हथेली नमस्कार की मुद्रा में गहरी श्वास लें, इन, गहरी श्वास छोड़िए। श्वास लेते हुए 2 पीछे मुड़े, हस्तोत्तनासन। 3 पादस्थ आसन, श्वास छोड़ते सामने आए। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन की तरफ, माथा घुटने में छुलाइए। पादस्थ आसन की क्रिया है। अब 4 लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। पांच पर्वतासन, माउंटेन पोस्चर है। इस क्रिया को करने से घुटने की तकलीफ आपकी दूर होगी। जांघ का भार आपका कम होगा। कमर की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी। हृदय की पेशियां आपकी मजबूत होंगी। हृदय के समुचित स्वास्थ्य के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। 6 दोनों घुटने जमीन में, पंजे पीछे फेंकिए। शशांक आसन, स्नेक शशांक आसन रैबिट पोस्चर कहलाता है। इसमें मन गहरे विश्राम को जाता है। अष्टांग प्रणाम। अब श्वास छोड़ते सामने आइए। एल्बो आपकी जमीन में। इसमें चिन्ह आपकी जमीन में होना चाहिए। गर्दन भी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। 7 भुजंगासन, स्नेक। इसको करने से आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। इसे किंग ऑफ आसनास भी कहते हैं। 8 पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ की हथेली के बल खड़े होना है। श्वास बाहर रोकने का प्रयास करिए। कंधे आपके मजबूत होंगे। 9 राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे। दायां पैर आगे, बाएं पैर पीछे। दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई। चेहरे को निखार पैदा करने के लिए, फेशियल के लिए, चेहरे के सौंदर्य निखार के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। 10 श्वास बाहर, पादस्थ आसन। घुटने आपके सीधे, दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में। पेट और जांघ को छुलाने का अभ्यास करिए। 11 श्वास लेते पीछे मुड़े। अधिकतम पीछे आने का प्रयास करिए। 12 नमस्कार की मुद्रा। इसमें कुछ देर खड़े होकर अपने आप को आराम देने का अभ्यास करिए। बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है, वजन में कमी आती है। हाइट को बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया बालकों के लिए बहुत लाभकारी है। चेहरा तेजोमय होता है, कांतिमय होता है। सूर्य के समान चेहरा आपका तेजस होता है। बुद्धि का विकास होता है। मस्तिष्क आपका तरोताजा होता है। सेकंड राउंड, गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास छोड़िए। 2 श्वास अंदर पीछे मुड़े। 3 श्वास बाहर, पादस्थ आसन। सामने आइए। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन की तरफ, माथा घुटने में छुलाएं। रक्त का संचालन मस्तिष्क की तरफ होता है। मानसिक तनाव दूर होते हैं। यदि ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं, इस क्रिया को ना करें। रक्तचाप के मरीज के लिए क्रिया प्रतिबंधित मानी गई है।
4 राइट लेग आगे लेफ्ट पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर। बैक पेन के मरीज को बहुत जल्द सामने नहीं झुकना है। 5 पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ के तेली के बल खड़े होना है। श्वास बाहर रोकने का प्रयास करिए। 6 दोनों घुटने जमीन में, पंजे पीछे फेंकिए, श्वास खींचती पीछे आए। शशांक आसन, रैबिट पोस्चर है। यह गुस्सा को शांत करेगा, इरिटेशंस को दूर करेगा, मन को शांत करता है। अष्टांग प्रणाम, सामने आइए। चिन्ह आपकी जमीन में। 7 भुजंगासन, स्नेक। एड़ी पंजे मिला के रखें। 8 पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ के तेली के बल खड़े होना है। पूरी श्वास आपकी बाहर। श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। 9 लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। 10 श्वास बाहर, पादस्थ आसन। दोनों हथेलियां जमीन में, माथा घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। 11 श्वास लेते पीछे मुड़े। 12 नमस्कार की मुद्रा। पीठ के बल आप लेट जाएं। 16 सात शव आसन। मन को श्वास पे केंद्रित करें। महसूस करिए श्वास केवल आ रही और जा रही है। शरीर की बैड एनर्जी जमीन खींच रही है और अनंत आकाश से गुड एनर्जी आ रही है। उस आती एनर्जी को आप महसूस करिए। अब धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। लेफ्ट साइड से बैठ जाइए करवट लेकर। पद्मासन का अभ्यास। पीठ आपकी सीधी, चिन्ह मुद्रा, आंख आपकी बंद, मन को श्वास पे केंद्रित करें। विलोम प्राणायाम की क्रिया। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आप से श्वास लेना है। राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट कंट्रोल करता है। जब इस प्राणायाम को आप करते हैं तो मानसिक तनाव में कमी आती है। पोजीशन लीजिए। राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, सूर्य चंद्र। लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड चेस्ट मसल्स को फैलाना है। राइट out, right and left out, left and right out,
right in, left out, left in, right out, right in, left out, left in, right out. हाथ नीचे ले आइए. इसे ACT भी कहते हैं, आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी. यदि आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो जो शिराएं और धमनी ब्लॉक हैं, हमारे शरीर के अंदर 90,000 किलोमीटर लंबी आर्टरीज और वेन्स हैं, जिनमें 6 लीटर रक्त प्रवाहित होता रहता है. जब प्राण तत्वों की कमी होती है, प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तो वसा का जमाव, कोलेस्ट्रॉल का जमाव जमना शुरू हो जाता है. जब इस प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं, प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है, तो आपकी आर्टरीज और वेन्स क्लीन होना शुरू हो जाती हैं. इसका अभ्यास मिनिमम 100 बार रोज करना चाहिए. 100 टाइम्स लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट करना चाहिए. मस्तिष्क आपका शांत होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके खत्म होंगे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आपके खत्म होंगे, डिप्रेशंस के प्रॉब्लम आपके खत्म होंगे और अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे. किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले आप इस प्राणायाम का प्रयोग करिए. पूजन करने के पहले इस प्राणायाम का प्रयोग करें, आप गजब का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. मूर्छा प्राणायाम. नाक से गहरी श्वास लेना है और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकालना है. नाक से इन और मुख से हा करते आओ. मस्तिष्क को शांत करने के लिए, दिमागी तनाव को दूर करने के लिए, बिल्कुल शून्य होने के लिए इसको केवल आप 20 बार करें. मस्तिष्क बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा. इसके बाद ध्यान आपका गहरा होगा. नाक से इन, मुख से हा. 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 रिलैक्स हो जाएं. बीच बीच में काफी उबासियां आपको आती हैं. प्राणायाम करने के बाद उबासियां आपको पैदा होती हैं, मतलब मस्तिष्क अपने दिमागी थकान को मुख से बाहर निकाल रहा है. आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसी क्रियाएं होती हैं. बिल्कुल अपने आप को शांत महसूस करिए. मस्तिष्क आपके गहरे विश्राम को जा रहा है. इसके बाद ध्यान का प्रयोग बहुत गहरा होता है. प्राणायाम करने के बाद ही ध्यान कहा गया है. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. ध्यान 7वां अंग कहलाता है. प्राणायाम 4था अंग कहलाता है. यम, नियम, आसन और प्राणायाम. दोस्तों, मंत्रों का मनोविज्ञान, उसकी केमिस्ट्री बहुत गजब की है. आपके अंदर एक सकारात्मक धार्मिकता पैदा होती है, एक नई सोच पैदा होती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है. आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और जिस काम कल तक कहते थे हम नहीं कर पाते हैं, मंत्रों को जाप करने के बाद कहते हैं कि नहीं, इस काम को हम कर सकते हैं. लेकिन मंत्रों में भाव होना चाहिए. जब तक मंत्रों के भाव को आप समझते नहीं हैं,
उसके अर्थ को समझते नहीं है, वह मंत्र आपके लिए बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। तो मंत्रों के भाव में डूबने का प्रयास करिए और संपूर्ण जीवन को स्वस्थ करिए और मस्त करिए।